हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूष पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। 2025 की प्रथम पूर्णिमा है आज 13 जनवरी दिन सोमवार को। यह दिन अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण दिन खुद में है। इस दिन आप एक छोटा सा उपाय करके अपने पूरे साल भर को बहुत ही सुखमय तथा प्रभावशाली बना सकते हैं। यह उपाय बहुत ही छोटा है, जो कि बहुत सरल भी आप कह सकते हैं इसे। और यह उपाय आज पूर्णिमा के दिन, पूष पूर्णिमा के दिन आपको सायंकाल में चंद्रोदय के बाद करना है। वैसे तो एक साल में 12 पूर्णिमा आती हैं और हर पूर्णिमा का अपना विशेष एक महत्व होता है। तो आज जो है वो पूष की पूर्णिमा है। यह जाड़ों के दिनों में पड़ती है, क्योंकि पूष का जो ठंड होता है वो बहुत ही तेज होता है। काफ़ी ज़्यादा उसे माना जाता है कि पूष का ठंड बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होता है। और पूष पूर्णिमा के एक दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाती है माघ का महीना, जो कि नहान के लिए विशेष रूप से माना जाता है। माघ के महीने में स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो पूष पूर्णिमा के दिन आप प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद, दान पुण्य सब कुछ करने के बाद, आप व्रत का संकल्प लेकर के व्रत धारण अवश्य किए होंगे आज पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा का पूरा दिन जो होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु व लक्ष्मी माता को अर्पित होता है। लेकिन सायंकाल में चंद्र देवता की पूजा करने का विधान है हर पूर्णिमा के व्रत में। तो जो पूष का पूर्णिमा है उस दिन सायंकाल में आप जो चंद्र देवता का पूजा करेंगे, वह पूजा विधि क्या होनी चाहिए, बस वही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस पूजा के साथ ही एक आप छोटा सा उपाय करके अपना पूरा साल भर कैसे एकदम अच्छा व प्रभावशाली बना सकते हैं, वही आज मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूर्णिमा के दिन आपको पूजा सुबह से ही सब कुछ अच्छे से पूजा आराधना सब कुछ कर लेना है। अगर संभव हो सके तो आज पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य सुनना चाहिए। चाहे आप ब्राह्मणों द्वारा सुनिए या फिर आप खुद पोथी या पुस्तक लेकर के आप उसको वाच लीजिए और अपने आप खुद सुनिए। या फिर आप अपने घर में पति, सास, ससुर, बच्चों किसी को भी अपने पास बैठा करके उनसे बुलवा कर खुद सुन सकते हैं या खुद बोलकर उनको भी सुना सकते हैं। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध जरूर हो जाएगा। पूजा करने के बाद आप एक छोटा सा हवन अवश्य करिएगा। हवन के लिए आपको आम की लकड़ियां चाहिए या फिर गोबर, जो गाय का गोबर होता है ना, उसकी उपलियां बनाई जाती हैं, वो सूखी हुई ला करके आप अपने घर में ऐसे छोटा सा भी हवन कर सकते हैं। जो उसका धुआं निकलेगा वो आपके घर में चारों तरफ फैलेगा। उससे आपके घर का जितना भी नेगेटिव ऊर्जा होगा वो सब समाप्त हो जाएगा तथा आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रातः काल से लेकर शाम काल तक कर लेनी है। अब चंद्रमा का जो पूजा रहेगा वो आपको कब करना है, सायंकाल में, आगे मैं उसका भी बताती हूँ आपको समय मुहूर्त क्या रहेगा। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि जो छोटा सा उपाय है उसे कैसे हमको करना है। तो चंद्रोदय होने के बाद, ठीक है, चंद्रोदय होने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप जाएंगे अर्घ देने चंद्र देवता को, तो जो अर्घ का आप जल रखते हैं जिससे कि आप चंद्र देवता को अर्घ देने वाले हैं, उसमें कच्चा दूध अवश्य डाल लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि चंद्रमा को जब भी अर्घ दे उसमें कच्चा दूध अवश्य डाल लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा माना गया है। चंद्रमा को हमेशा कभी भी खाली जल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा बहुत शांत माना जाता है कि बहुत शीतल होते हैं चंद्रदेव, इसलिए उनको कच्चा दूध बहुत प्रिय होता है। तो आप कच्चा दूध अवश्य डाल लीजिएगा अपने अर्घ के जल में। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद फूल लेना है। चंद्रोदय होने के बाद ही आपको ये सब कार्य करना है, आप इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहले से आप लहाज उठा करके सब कुछ रख लीजिएगा अपने पास। जैसे ही चंद्रोदय होता है आप ये सारी सामग्री लेकर के उस स्थान पे पहुंच जाइएगा जहाँ से चंद्र देवता एकदम समक्ष आपके सामने हों, आपको एकदम प्रत्यक्ष दिख रहे हों। तो आपको सफ़ेद पुष्प लेना है और चंद्र देवता को देखते हुए वह पुष्प आपको नीचे जमीन पर, पृथ्वी पर रख देना है और बोलना है, हे चंद्र देवता, आप इस पुष्प पर विराजमान हो जाइए और मेरे इस देते हुए अर्घ को आप स्वीकार करिए।
यह बोल के आपको पुष्प को नीचे रख देना है और हम मान लेंगे कि चंद्र देवता उस पुष्प पे भी आकर के विराजमान हो गए हैं और तब आपको उस पुष्प पे ही यह अर्घ देना है जो कि आप जल और दूध का अर्घ लेकर के लोटे में उपस्थित हुए हैं चंद्रदेव को देने के लिए। और अर्घ देते समय आपको यह मंत्र बोलना है, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप 5 बार या 11 बार या 21 बार कर सकते हैं अर्घ देते समय चंद्र देवता को। आपको अर्घ दे करके हाथ जोड़ के अपने पूजा स्थान पे आ जाना है और आपको अपनी जो पूजा है वह पूरा विधि विधान से संपन्न करना है, आरती पूजा सब कुछ कर लेना है। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा तथा चंद्रोदय का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, आइए मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो चंद्रोदय का मुहूर्त रहेगा 5:49 पर, ठीक है। 4:49 पर चंद्रोदय हो जाएगा आज पूर्णिमा के दिन, तथा पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 5:45 से लेकर के 7:06 तक रहेगा। तो आप मुहूर्त का विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको फल जो होगा वो दूना प्राप्त होगा विशेष मुहूर्त में पूजन इत्यादि करने के वजह से। और आज पूर्णिमा है, दिन है सोमवार, तो आप चाहें तो दूध से जा करके जलाभिषेक कर सकते हैं शिव शंकर भोले भंडारी जी का। मंदिर में जा करके उनको कच्चा दूध अवश्य अर्पित करिएगा, आपका अवश्य कल्याण होगा। आज पूस की पूर्णिमा के दिन आप यह उपाय छोटा सा अवश्य करिएगा तथा साथ में से शंकर भोले भंडारी को भी मना लीजिएगा। और प्रातः काल में आप सभी लोगों ने श्री नारायण भगवान जी, लक्ष्मी माता सहित उनका पूजा आराधना अवश्य किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आज अभी से भी जा करके आप कर लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तथा उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।